बिच्छू के डंक के बारे में तो आपने काफी सुना होगा और क्या होता है उसका असर। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि ड्रोन का जो डंक पाकिस्तान को लगा है उसका तो बात ही कुछ और है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद जो 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, इस सटीक और तेज कार्यवाही में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसे कहते हैं LMS टेक्नोलॉजी, यानी लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। क्या होता है ये, क्या है इसकी खासियत, और इसके साथ साथ ही जो S-400 का भी इस्तेमाल हुआ है जिसने हमारे देश को सुरक्षित रखने में मदद की है, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं कि क्या है LMS टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। क्या है लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे आमतौर पर कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है। एक ऐसा स्मार्ट हथियार है जो पहले ड्रोन की तरह उड़ता है, इलाके की निगरानी करता है और फिर जैसे ही दुश्मन का ठिकाना दिखता है उस पर बिल्कुल मिसाइल की तरह हमला करता है। ये ड्रोन जैसे हथियार कुछ वक्त तक आसमान में मंडराते रहते हैं, इसी वजह से इन्हें लॉइटरिंग कहा जाता है। और जैसे ही निशाना पक्का होता है ये खुद को ही दुश्मन पर गिरा देते हैं। इस तकनीक की क्या क्या खास बातें हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला तो यही है कि सटीक निशाना, ये बिल्कुल अपने लक्ष्य पर सही तरीके से हमला करते हैं। इससे नुकसान भी कम होता है क्योंकि आम लोगों या आसपास के इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाते। रियल टाइम कंट्रोल है, जिन्हें ऑपरेटर सीधे कंट्रोल कर सकते हैं या ऑटोनोमस तरीके से भी काम करते हैं, और इसमें कोई जोखिम नहीं है, किसी सैनिक की जान खतरे में नहीं पड़ती। चलते फिरते दुश्मन को भी मार सकते हैं। अब पहलगाम में जो 26 भारतीय जो टोटल मरे, उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उसी दौरान इसी लॉइटरिंग म्यूनिशन और S-400 का जो है इस्तेमाल किया गया है जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खतरनाक संगठनों के निशानों को ठिकाना करने के लिए, और जो पाकिस्तान ने अपने ड्रोन छोड़े उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का S-400 जो है उसने बहुत ही अपना समझदारी और ताकत दिखाई। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने एक साथ 2 संदेश दिए हैं। क्या? एक तो ये कि आतंकियों के खिलाफ भारत कोई नरमी नहीं बरतेगा, लेकिन जवाब ऐसा होगा जो सोच समझकर सीमित और सटीक तरीके से दिया जाएगा। लॉइटरिंग म्यूनिशन को आत्मघाती या कामिकाज़े ड्रोन्स भी कहा जाता है। क्यों? ये अनमैन्ड एरियल हथियार है। इनकी खासियत ये है कि अपने टारगेट के ऊपर आसमान में मंडराते हैं और कमांड मिलते ही तबाह कर देते हैं। इनका साइज, पेलोड और वॉरहेड अलग अलग हो सकते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक ही बार के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये अपने टारगेट के साथ ही फटकर तबाह हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें आत्मघाती ड्रोन्स कहा जाता है। 1980 में हुआ था इसका इस्तेमाल, फिर 1990 और 2000 के दशक में इनका इस्तेमाल बढ़ा। यमन, इराक, सीरिया और यूक्रेन की लड़ाई में तो इन ड्रोन्स ने का इस्तेमाल खूब हुआ है। 2021 में भी व्यापारिक जहाज़ों को भी आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। इसकी विशेषताएं जो है ना, ये भी है कि अगर दुश्मन अगर चलती गाड़ी में है या फिर गाड़ी में छिपा हुआ है तो वो उस पर भी निशाना बना सकते हैं। इसे सेना खुद भी कंट्रोल कर सकती है और इसका इस्तेमाल जो है ऑटोनोमस तरीके से भी हो सकता है। भारत के पास जो है कई ड्रोन हैं, जैसे हेरप और हार्पी, हेरॉन, स्वार्म ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर इत्यादि। चलिए अब बात करते हैं कि भारत का S-400 जिसने पाकिस्तानी हमला किया नाकाम, 400 किलोमीटर दूर से टारगेट लॉक और एक साथ 160 टारगेट की ट्रैकिंग। क्या है इसकी खासियत, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत का S-400 बड़े बड़े फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है।
भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। भारत सहित कई देशों ने इसकी ताकत को अपनी रक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया है। अब ये मिसाइल और ड्रोन्स को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसमें कितनी मिसाइलों को रोकने की क्षमता है? भारत के सुदर्शन चक्र कहे जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता है। एक साथ यह सिस्टम 36 टारगेट्स को निशाना बना सकता है, यानी एक बार में 36 मिसाइलों, ड्रोनों या विमानों को तबाह कर सकता है। इसकी एक और खासियत है कि यह सिस्टम एक ही बार में 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। प्रत्येक S-400 बैटरी में 8 लॉन्चर होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर में 4 मिसाइलें हो सकती हैं, यानी एक बैटरी में कुल 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। 40 किलोमीटर की रेंज तक की कम ऊंचाई वाले क्रूज मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं। 60 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों की टर्मिनल डिफेंस क्षमता है। यह एडवांस फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। 400 किलोमीटर तक की रेंज में फाइटर जेट्स और स्टेल्थ विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। उच्च मूल्य वाले टारगेट्स, ड्रोन और एवाक्स को नष्ट करने की क्षमता है। इसमें 600 किलोमीटर की दूरी तक की हवाई लक्ष्य का पता लगाने की क्षमता है। यह एक साथ 80 हवाई टारगेट को निशाना बना सकते हैं। यह सिस्टम एक्टिव होने में के बाद केवल 3 मिनट में फायरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसमें जो 4 तरह की जो मिसाइलों का उपयोग होता है, जो अलग अलग दूरी और टारगेट्स के लिए डिजाइन की गई हैं, ये हैं, पहला जो है वो 40 N6E जो कि 400 किलोमीटर उच्च ऊंचाई वाले टारगेट्स जैसे अवाक्स और स्टेल्थ विमानों के लिए है। दूसरा है 48 N6E3, ये 250 किलोमीटर रेंज वाली है, जो फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों के लिए काम आती है। तीसरा है 9M96E2, ये 120 किलोमीटर रेंज तेजी से मूव करने वाले टारगेट्स जैसे फाइटर जेट्स के लिए है। ये भारत के लिए जो है सुरक्षा कवच है, एकदम मान लिया जाए, क्योंकि भारत में किसी भी संभावित हमले को नाकाम करने में सक्षम है। बता दें कि भारत ने साल 2018 में रूस से $5 अरब की लागत से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की डील की थी, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अक्टूबर 2018 में हुई भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच इस S-400 मिसाइल तकनीक के लिए करार हुआ था, और इसकी 5 इकाइयां जो हैं खरीदी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू रहा है। ये तो इस बार की वॉर में आपको समझ आ ही गया होगा। जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, उसमें किस तरह से S-400 ने अपना योगदान दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की भी खबरें हैं। इस तरह से भारतीय सेना ने S-400 और कामकैजी आत्मघाती ड्रोन का प्रयोग करके बहुत सारे ठिकाने नष्ट किया। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लाइन में आपको बता देना चाहती हूँ, वैसे पाकिस्तान के पास भी ड्रोन हैं, जैसे बुराक, शाहपर, एकिंची जो इसने तुर्की से लिया है, बैरख्तर TB2 ये भी तुर्की का है, बाइकर YEHA-3 ये आर्मी के पास कामिकोज ड्रोन जो है जिसको मार गिराया अमृतसर के पास, CH-4 रेनबो भी है। इस ड्रोन को उसने चाइना से लिया, और इसके अलग अलग मॉडल भी हैं। ये 345 किलोग्राम के पेलोड कैरी कर सकता है, लेकिन ये सब के सब बेकार है, क्योंकि जहां भारत का S-400 काम कर रहा है और लॉइटरिंग म्यूनिशन ने जो अपना दिखाया है असर, वो तो तारीफ के काबिल है। धन्यवाद। आपकी क्या राय है कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।